everyone, welcome again to my YouTube channel. If you haven't subscribed, please subscribe the channel to get more updates of the videos provided by me related to class 9 10th. So in the last video मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की। अगर आपको इस मेटल अराउंड अस प्योर चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसके बारे में हम जानेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में। ये तीनों किसके पार्ट हैं? एलिमेंट्स के पार्ट है। एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए अब देखते हैं एलिमेंट्स के पार्ट। ऐसा क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे लेकर आ गए हैं। अब पढ़ते हैं इनके बारे में और इन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं ताकि ये इजीली समझ में आ जाए। A metal is an element that is malleable and ductile and conduct electricity। देखिए अभी आपको इनके मतलब समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। आप सभी देख सकते हैं कि जब आप उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे ना तो वो प्रॉपर्टीज से ही ये डेफिनेशन बन जाएगी। अभी हम सिर्फ एग्जांपल देखते हैं, डेफिनेशन को छोड़ देते हैं, इसे बाद में देखेंगे जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। सो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम का है, मेटल्स हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मेटल्स मरकरी विच इज लिक्विड। हम जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, एक्सेप्शन से भरी हुई है, तो इसीलिए क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मरकरी एक लिक्विड स्टेट में है, लेकिन वो तब भी क्या है, एक मेटल है। अदरवाइज सारे मेटल्स कितने हैं, सॉलिड हैं एक्सेप्ट मरकरी। दिस वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। You have to learn the exceptions because they are very important. Properties of metals now we have to know. Then we have made the definition. First of all, you have to learn the properties of the substance, then made the definition. So, चलिए हम देखते हैं properties. First property क्या है? Metals are malleable. अब malleable क्या होता है देखते हैं। These means that they can be beaten into thin sheets with hammer. Like ये एक metal है, मैंने इसे ऐसे करके मारा तो ये thin sheets में डिवाइड हो गया है, ब्रोकन आउट हो गया है। तो इसमें क्या करा गया, जो कि क्या हो, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएं। अभी हमने देखा था कि आयरन, कॉपर, अगर हम इन्हें ऐसे मारेंगे विद हैमर तो वो ब्रोकन हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो मेटल है, वो मेलिएबल है, उनके अंदर मेलिएबिलिटी है, हम देख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, कितना इजी एग्जाम्पल है। सिल्वर मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सिल्वर फॉइल्स बिकॉज ऑफ द हाई मेलिएबिलिटी। अब सिल्वर मेटल के अंदर हाई मेलिएबिलिटी होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिल्वर फॉइल्स बनाते हैं। हम जानते हैं कि जो भी हम खाना रखते हैं वो क्या सिल्वर फॉइल्स में रखते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स में, तो वो भी कैसे हैं, ऐसे ही मेलिएबल हैं और क्या है, मेटल है। तो समझ में आ गया है हमें मेलिएबल। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी डेफिनेशन क्या बन गई है, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर मेलिएबल। एक डेफिनेशन ये बन गई है। अब दूसरा देखते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, दिस मीन्स दे कैन बी स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स। लाइक दिस इज द मेटल, अगर मैं इसे खींचूं 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 तो ये क्या होगा, ये थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वो ये थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो ये मेटल है, अदरवाइज नहीं है। तो इससे क्या डेफिनेशन बनती है, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर डक्टाइल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते हैं मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर्स किसके होते हैं, हीट के एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के। और क्या है, सिल्वर मेटल सबसे अच्छा एग्जांपल है जो कि क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को अच्छे से कंडक्ट कर लेता है। सो जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं हम सभी जानते हैं, और वाटर बॉयलर्स होते हैं जो हमारे वो होते हैं, वो सभी सिल्वर के बने होते हैं। क्यों? ताकि वो अच्छे से ज़्यादा हीट को कंडक्ट कर सकें और जल्दी से जल्दी हमारा जो भी बन रहा है वो जल्दी से बन जाए। तो अगर हम देखें कि तो अब हमारा क्या बन गया, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इतनी ही डेफिनेशन बहुत है कि क्या, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम आप और भी लिखना चाहते हैं तो वो तो वैसे इतनी सफिशिएंट है, लेकिन अगर और भी लिखना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज को देखिए, इन्हें लर्न कीजिए, समझिए, लर्न नहीं समझिए, और फिर आराम से अपनी डेफिनेशन बनाते रहिए जितने मार्क्स में आए पूछा जाए क्वेश्चन। तो अभी हमने 3 प्रॉपर्टीज मेटल्स की पढ़ ली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ध्यान से पढ़ते हैं। अब चलते हैं 4th पॉइंट पे। मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर्स और पॉलिश होते हैं। ये क्या है जानते हैं, सिल्वर, कॉपर, शाइनी मेटल्स। हम जानते हैं गोल्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा चमकीला होगा, और उसे क्या पॉलिश होता है ना, जब हम चाहते हैं कि हमारा भाई कुछ खराब हो गया है ज्वेलरी तो उसे हम पॉलिश करवाने जाते हैं, तो ऐसी ही ये है। तो क्या है, मेटल्स क्या लस्टर्स होते हैं। अब 5th जो हम देखें, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर द सॉफ्ट मेटल्स।
मेटल्स क्या होते हैं, सारे ही हार्ड होते हैं, हार्ड बहुत ज्यादा, लेकिन इसके क्या एक्सेप्शन हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और हाँ, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, These are some exceptions sodium which are soft metals which can be easily cut with a knife, यानी कि हम उन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट सोडियम और पोटेशियम होते हैं। नाउ 6 प्रॉपर्टीज, मेटल आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड नहीं, हार्ड तो यहाँ था, हमने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कि जो वो अपने ऊपर वो जितना वजन रख सके, यानी कि दिस मीन्स दैट दे कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि वो अपने बहुत सारा वजन अपने ऊपर होल्ड कर सकते हैं मेटल्स, इनकी उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। सो हम जानते हैं कि आयरन मेटल, एग्जांपल देखते हैं, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रेलवे, इन सबको बनाने के लिए आयरन मेटल का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके पास क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अब मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि मेटल्स का तो सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट वन, क्या है उसका नेम, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। वैसे आंसर क्या है, मरकरी है। तो अब क्या चले, 7th प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर जनरल 8, मेटल आर जनरली है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जानते हैं कि मेटल के बाद क्या, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जब हम ज्यादा उबालेंगे वो तभी क्या होंगे, बॉइल हो पाएंगे। अब क्या है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, अब मैंने यहाँ पर डेंसिटी की बात की है, यानी कि उनके मास की बात की है, तो यहाँ पे क्या है, सोडियम और पोटेशियम हम जानते हैं सॉफ्ट है, इसलिए क्या है, डेंसिटी कम है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, वो कितना होल्ड कर सकते हैं, और डेंसिटी उनका खुद का मास। मेटल सोनोलर होता है कि अगर हम उन्हें बीट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, कैन यू हियर द साउंड, सो मेटल्स आर सोनोलस। अगर हम देखें, मेटल्स यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन कॉपर और गोल्ड हम जानते हैं डिफरेंट कलर के होते हैं। सो यहाँ पर हमने 11 प्रॉपर्टीज कवर कर ली है मेटल की। अब हम जानते हैं नॉन मेटल की, अब हमने डेफिनेशन भी बना ली है मेटल की, अब जानते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। सो अ नॉन मेटल, अब फिर से प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पे सीधा जाते हैं। अब इसमें जो है सब कुछ उल्टा होगा, वेरी इजी। हम जानते हैं मेटल्स आर मेलिएबल, तो इसमें क्या लिखना है, मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ये याद रखने वाली बात है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, यानी कि दीज मीन्स दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर। जब मेलिएबल भी नहीं है तो हम उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। और ब्रिटलनेस क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है सॉलिड नॉन मेटल की। अगर हम देखें, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, क्या डक्टाइल नहीं होते हैं, यानी कि क्या हो सकता है, वायर से नहीं बनाया जा सकता, इजी है बहुत। और एग्जाम्पल क्या दिया, अगर हम सल्फर और फॉस्फोरस को करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वायर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, हीटर, लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन है, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं केमिस्ट्री में, ये इसमें क्या एक्सेप्शंस आ गया है, देखते हैं। सो डायमंड जो है, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, विच नॉन मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो द आंसर इज डायमंड। एंड विच नॉन मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द आंसर इज ग्रेफाइट। लर्न दिस एक्सेप्शंस। 4th प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हमने देखा था क्या मेटल्स की 4th प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये क्या होते हैं, लस्ट्रस, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस, यानी कि डल होते हैं अपीयरेंस में, एकदम गंदी। सल्फर फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं जिनके पास कोई लस्टरनेस नहीं होती, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, आयोडीन। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, आयोडीन, ये क्या है, एक नॉन मेटल है जिसका कैसा अपीयरेंस है, लस्ट्रस। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब हमने की 5th प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, जनरली हार्ड, मैंने प्रॉपर्टी वाइज ही उनमें डिफरेंशिएट किया है, उसके भी हमने 11 पॉइंट पढ़े थे, इसके भी 11 पॉइंट पढ़ेंगे, और हर एक पॉइंट में उसका पॉइंट का डिफरेंशिएशन मिलेगा। लाइक इसमें कि हमने लिखा है सॉफ्ट है, और इसी के 5th पॉइंट में हमने क्या लिखा था कि वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, तो सॉफ्ट हो गया, विच आर एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल। लेकिन डायमंड, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या है, डायमंड, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, जबकि क्या है, एक हार्ड है, बल्कि और सारे जो नॉन मेटल वो सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ज्यादा वजन होल्ड नहीं कर सकते अपने ऊपर। नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस भी हो सकते हैं। एग्जांपल देखें तो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस सॉलिड होते हैं, ब्रोमीन क्या होता है, नॉन मेटल, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो सारी गैसेस है ना, याद रखना वो किस में आएंगी, नॉन मेटल्स में आएंगी, क्योंकि पूछा सकता है हाइड्रोजन इज मेटल और नॉन मेटल। अगर हम इसकी 8th प्रॉपर्टी देखें तो इसमें लिखा है
कि उनके पास क्या होते हैं, बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट और होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जिसमें क्या कि वो जल्दी से ही बॉइल हो जाते हैं और जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन ग्रेफाइट इसका एक एक्सेप्शन है, जिसमें कितना होता है 370 डिग्री सेल्सियस में वो बॉइल होता है। अगर 9th प्रॉपर्टी देखें तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम डेंसिटी होती है, वेट बिल्कुल नहीं होता, लाइटर सब्सटेंस होते हैं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है आयोडीन, जिसका क्या है हाई डेंसिटी होती है। आयोडीन एक और भी एक्सेप्शन था, हमने देखा था किसका, कि वो लस्ट्रस था। नॉन मेटल सोलोनस नहीं होते, यानी कि जब भी हम उन्हें बीट करेंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। और नॉन मेटल्स के बहुत सारे डिफरेंट कलर होते हैं, जैसे सल्फर का येलो, वाइट फॉस्फोरस का रेड और वाइट, और ग्रेफाइट का ब्लैक। सो अब मैंने यहाँ पे भी 11 प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सो आई होप कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसे लिख देंगे, क्योंकि हमने सारी प्रॉपर्टीज जान ली हैं, वो भी एक ईजी तरीके में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, और हमने इसी के 9th पॉइंट में क्या लिखा था, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसका एक्सेप्शन, हमने वो एक्सेप्शन भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं जितने भी हैं, अधिकतर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए हम माफ मांग चाहेंगे। देखते हैं अब अपने मेटलॉइड्स के बारे में, क्योंकि क्या था, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो हो गया। आप चलते हैं मेटलॉइड्स पे। हाँ ओहो, एक चीज़ तो भूल ही गए, डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल इजी है। Non metals are those elements which are non malleable, not ductile, which are not good conductor of electricity, which are not sonorous, which are not lustrous, which are soft, which are having different colors, which are having low densities, which are having low tensile strength। कितनी सारी हमने, कितनी लंबी डेफिनेशन भी आप बना सकते हैं। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स वो होते हैं वो एलिमेंट जिनकी क्या होती हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल्स की एज वेल एज नॉन मेटल की, जिन्हें हम डिफरेंशिएट नहीं करते कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो उन्हें हमने मेटलॉइड्स की एक अलग कैटेगरी में डाल दिया है कि भाई आपके पास मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी है, तो आप मेटलॉइड्स में जाओ। लगी बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसका क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं क्या, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, कीप वॉचिंग आवर चैनल।